हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, तो हमने पी है अभी चाय और थोड़ी सी चल रही है इधर क्लीनिंग मशीन लगा दी थी मैंने। तो मम्मी का आ गया था फ़ोन, इसी बीच में मेरी माँ का किस टाइम फ़ोन आया। काम का टाइम है, भला ऐसे टाइम फ़ोन करक रहेगा, रात को करक रहे हैं जब ठल्ली हो जाए आदमी। आध घंटा खा लिया देख लो जी। 10 बज गए, 9:30 बजे फ़ोन आया था और इतने में प्रीति ने एक बार के कपड़े जो धुल गए ना वो निकाल के डाल दिए। तो बच्चों की ड्रेस वगैरह हैं, बहुत सारे कपड़े। और देखो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही और फिर भी कितनी खिलखिलाती हुई धूप निकली हुई है हमारे यहाँ। वाजी वाह, क्या कहने, आँख भी नहीं खुल रही, इतनी तेज़ धूप निकल रही। और दूसरी बार के कपड़े इसने डाल दिए। अभी बन रही है चाय घेर में ले जाने के लिए, क्योंकि कल तो मिस्त्री नहीं लगा था, आज लगा हुआ है, तो चाय देकर आएंगे। और ये भुट्टे के दाने, ये देखो जो बड़े हुए थे ना, वे कामयाब नहीं हुए, तो इन्हें भी सुखा रहे, पॉपकॉर्न बना लेंगे इनके। नमक तो लगेगा इनमें। ये तो हैं उबले हुए और वे हैं बिना उबले हुए। कलर में देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया उबलते ही। ये डार्क हो गए और वे लाइट रह गए। तो दोनों को जो है सुखा रहे इन्हें, नहीं तो इन्हें चूहे ही खा रहे थे। और फिर जो है ना भूनने के काम आ जाएंगे। और जब ये अगर खिले भी ना, अगर ये वैसे ही पटक सी जावे, जब भी चने के दाने की तरह बहुत टेस्टी लगे। हम छोटे छोटे हैं तो बहुत खा रहे थे। तो चलो जी, अभी करते हैं साफ़ सफाई। और रबड़ के ऊपर पंगा हो रहा है देखो। और जब धोने का नंबर आवे, जब हमें निकाल कर लानी पड़े इनकी रबड़। और अभी प्रीति ने इनकी दो दो जोड़ी रबड़ ला के दी थी, लेकिन फिर से तड़की के टाइम पूरा झगड़ा करें दोनों, ये मेरी है ये मेरी है। इन पे नाम लिख दो अंदर की तरफ, जो इन्हें पता ना चले दोनों को, और झूठ सच का पता लग जाएगा। इन है सिलाई नहीं है, ये रबड़ अंदर से पूरी खुल जाएगी। देखिए हाँ, मिटने का नहीं, उस तरह लिखेंगे ना, वो मोटा सा क्या हुआ है, वो परमानेंट मार्कर हुआ है, उस पर लिख के और फिर इसे नू मोड़ देंगे, जिससे कि उन्हें पता ना लगे। एक पे वाणी लिख देंगे, इन पे 2 पे वाणी लिख देंगे, 2 पे प्रज्ञा लिख देंगे, जोड़ जोड़ सी की मिलती रहेगी। और फिर देखेंगे कौन किसकी ठारा, क्योंकि पहला तो ध्यान करती नहीं और फिर एक दूसरे को ब्लेम करें। सुबह के टाइम भी झगड़ा करे थे। आज तो छोटे बच्चों की बोतल भी नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, पानी कहाँ पियेंगे वे, स्कूल में पी लेंगे, नुगहरी गिलास ले गए। और भाई नंदिनी का थोड़ा हम मुँह फुल्ला हुआ था आज, क्योंकि वह कह रही थी मम्मी मेरी मैडम का बर्थडे कब है। तो मैडम जी अगर व्लॉग देख रहे होंगे तो नंदिनी को बता दियो कि आपका बर्थडे कब है, क्योंकि नंदिनी का तो 25 अगस्त को भी जाने वाला है। प्रीति ने कहा मैडम का हमें कैसे पता चलेगा, अपने बर्थडे याद रखना। तो फिर भी जिद ही कर रही थी, कहने लगी मैडम का बर्थडे पूछना मुझे तो कब का है। अजीब से सवाल रहे हैं उसके बिल्कुल। प्रीति कह रही थी अपने बर्थडे पे तो तू चॉकलेट भी बांट लेगी, मैडम के बर्थडे का पूछ कर क्या करे, जो मैडम तो भी बांटेगी, तो जब पूछिए। और ये देखो जी, चाय हो गई है बन के तैयार और गुड़ की खुशबू जा रही है बाहर तक, पूरी बाहर तक जा रही, उन तक जहाँ कीचड़ हो रहा। ऐसी है गली, साफ कितना भी कर लो ऐसी रहेगी जब तक बननेगी नहीं। और देखो कंप्लेंट किसके पास करे, कोई नहीं ध्यान देता कहीं भी चीज पे। जगह जगह गांव में यही हाल है। और अब तो बेहाल हो रहा हमारे घर के सामने ज्यादा है, बच्चों को निकलने में पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही। और बारिश जैसा ही रहे रोज की रोज, बारिश हो या ना हो, लेकिन फिर भी रास्ता ऐसा ही रहे, हमें तो ऐसी दिक्कतों का सामना पार करके जाना पड़े। आदत बन गई हमारी तो। भी ये ले लिए कप 3 पन्नी में और डब्बे में ले ली चाय। चलो जी देखा रखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे चाय लेके पहुँच गई थी, तो पिताजी बोल रहे थे कि इसके दरवाजे पे टॉयलेट के खड़े होके देखो एक बार, सिर तो नहीं ऊपर लग रहा है, क्योंकि अभी जो है इसका दरवाज़ा बनकर सेट हो जाएगा। सबसे पहले ये काम कंप्लीट होगा तभी जो है लेंटर का काम बन पाएगा, क्योंकि दोनों का ही साथ साथ में होता जाएगा, एक ही लेंटर पूरा हो जाएगा, क्योंकि फिर जोड़ नहीं आना पड़ता। तो घर आ गई हूँ और फिर लग गई थी मैं क्लीनिंग में। अंदर की साफ़ सफाई हो चुकी है सारे रूमों की। और अभी देखिए कितना ज़्यादा मतलब कूड़े में सबसे ज़्यादा बाल थे, सबके हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा, बाल टूटना झड़ना। ये मौसम बरसात का है ना, चिपचिपा है बहुत ज़्यादा, सर में पसीना आता है तो बाल अपने आप ही डैमेज हो जाते हैं। तो अभी झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं और प्रीति ना दोनों ही पोछा लगाते हैं, और इतनी जल्दी पोछा लग जाता है 10 मिनट में। आधे घंटे का काम हम लोग 10 मिनट में जो है निपटा देते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए धूप
ज़्यादा तेज़ बढ़ती जाए ना, उससे पहले और बच्चों के स्कूल से आने से पहले ही हम लोग ये काम निपटाते हैं। तो अभी पोछा इधर प्रीति ने लगाया, उधर मैंने लगाया, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बस किचन साफ़ करना रह जाएगा। स्लिप वगैरह और बर्तन तो साफ़ कर दिए हैं, बस नीचे फर्श पे रह रहा है पोछा लगाए बिना। तो बस पोछा साथ के साथ जो है बहुत जल्दी से सूख जाएगा। और बारिश भी किसी भी टाइम आ सकती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गाइस, मैंने ना उस दिन अरवी काटी थी, सबसे पहले सरसों का तेल ही लगाया था हाथों पे, लेकिन उसकी दी हुई एलर्जी अभी भी मेरे यहाँ पे है, कढ़ाई पे। तो इसमें इतनी ज़्यादा खुजली हुआ है, इन दानों में बहुत ज़्यादा खुजली हुआ है। तो अभी आज बच्चों की गाड़ी ना, छोटे वालों की थोड़ी सी लेट है, तो मैं और प्रीति ना काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे, नहीं तो 12:30 बजे तक वो लोग घर पर आ जाएं। तो 15 मिनट ज़्यादा होते ही ना, पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं आए अभी तक। और प्रीति तो बाहर गेट पे ही खड़ी, ये देखो। और मैं प्रीति को कह रही कोई जा रहा आगे लेने के लिए। वैसा तो चाचा है, पिताजी चले जाएं अपने आप टाइम पे, देखते ही हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी देखेंगे। चल 10 मिनट में और फ़ोन कर देंगे फिर स्कूल में। प्रीति खड़ी बाहर ही गली में, और ये देखो कैसे बैठे लाइन लगा के। भाई रोज़ बारिश होते होते इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो अभी भी मौसम कैसा हो रहा है, एकदम मतलब घुटा पड़ा। रात के टाइम भी इतनी तकड़ी बारिश हुई, जो बाहर कपड़े थे ना वे सारे गिल्ले हो गए थे सुबह के टाइम तक। अभी माँ जा रही डॉक्टर के, गुड्डू के पापा लेकर गए, तो माँ को ना दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा। वैसे शामली लेकर गए थे इस बीच में, लेकिन उन दवाइयों ने ना कुछ आराम नहीं करा। जब दवाइयाँ ज़्यादा हाई खा ले ना, मतलब ज़्यादा हैवी हो जा, तो फिर जो वैसी दवाई देवे ना कोई और डॉक्टर, वे दवाइयाँ असर नहीं करती बॉडी में माँ की। तो इस वजह से दर्द ज़्यादा बढ़ रहा। माधवी जोशी के नाम से आईडी है, ये पता नहीं ये फेक आईडी है या रियल आईडी है। और एक बात और कहना चाहूँगी, वैसे जोशी जो होते हैं वो ऐसी बात कर नहीं सकते। हैशटैग पाल फैमिली, यूपी ब्लॉगर बबली, सुनील पाल के नाम से जिसने भी URL डाल के कीवर्ड डाल रखा मेरे नाम का, उसी के ऊपर स्ट्राइक जागी। मैंने कई सारे चैनल नोट कर लिए। फिर ये मत बोलियो ये कर दिया वो कर दिया, चैनल जो है आपको पता उड़ी जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं अपने दम पे न करके किसी और के नाम का सहारा लेके और फिर कुछ बतावे बात। तो बात ये है मुद्दे की, अपने नाम पे अपने सहारे पे उठो ना, दूसरे के नाम का क्यों इस्तेमाल कर रहे। और क्या हम अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं तो तीनों चैनल होते ही मैं स्ट्राइक मारूंगी। खूब URL डाल लो मेरे नाम के, तीनों चैनलों के नाम के, अपने नाम के डाल लो। मैं तो ना किसी का भी नाम डाल दी, 3 साल हो गए वीडियो बनाते ना किसी का नाम डाला ना नाम लिया। और देखो इसी बीच में बात करते करते ये आ गए हैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी। स्कूल में ही जाली होगी आवाज, तो सर जी को भी पता लग गया होगा राम रहीम कर रहे। तो जी जब बर्दाश्त है बाहर बात हो जाना, तो उसका कुछ ना कुछ इलाज ढूंढना चाहा। वैसे तो इंसान नुकरागा कहने लगा मैं अपने दम पर उठना चाहूँ, फलाना करना चाहूँ, ढिगड़ा करना चाहूँ, लेकिन झटपट आ के ना फिर वो नहीं बैठ जा। अरे मेहनत करो, सब इस दुनिया में सब मेहनत कर रहे हैं, हम ही थोड़ा है, हमारे से भी तो बड़े बड़े हैं जी, नाम देख के कुछ सीख के। और तो और नेगेटिविटी अलग तो फैला है, नेगेटिव आदमी नेगेटिविटी फैलावेगा। सबसे साफ ड्रेस किसकी है? सबसे पहला पानी पिएगी नंदनी, मांग भी नहीं रही है, अपने आप ही लेके पिएगी। सबसे साफ ड्रेस नंदनी की है, और तुम दोनों सबसे गंदी ड्रेस करके लाओ। अच्छा देख कर दिया ना, तो बहाना मार दिया। नंदनी की तो नई ड्रेस है कह दिया ना, तो अरे नहीं है, नई तो थारी भी थी ऐ भाई। कई दिन में धुआ है झूठे। ये पर्दे के पीछे कौन छुपा है? मुंह दिखाता है, मुंह दिखाता है। अच्छा मुंह दिखाता है, पर्दे टूट जाएंगे, डंडा टूट जाएगा, मुंह दिखाता है। ये देखो कौन छिपा है नटखट। सुबह क्या लिया था दुकान में, दे सच्चाई उगल जल्दी, मुंह न पावे। जल्दी बता दे। हल्दीराम का चच्चा, हल्दीराम के प्रमोशन कर रहे क्या यहाँ से? हल्दीराम का हल्दीराम के कुरकुरे लिए थे हैं, और एक चिप्स लिए थे, अरमन्ना लिए थे, एक भी टुकड़ा नहीं तोड़ रखा। जब हल्दीराम का खाओगे तो फिर कहाँ तक टुकड़ा तोड़ेंगे? चलो इन्हें हल्दीराम मन ने खा रखा।
पिताजी ने डरा दी नंदनी भी एकदम दे। आज बोतल ना देने का नतीजा आयो, इसे प्यास लग रही थी, सब तो पहला आती सारो गिलास आया। पानी तो नहीं दिया था। ये हमारी तो गलती है, हमने आपको पानी नहीं दिया था। बताओ क्या करें। मैंने तेरी मम्मी को बाद में कहा, मैं उनकी बोतल देनी भूल गए, तो उन्होंने कह रही थी कोई बात नहीं स्कूल में पी लेंगे, गिलास रखा रहे वहाँ तो। यो खा गए। अच्छा चोरी इनकी या ना पकड़ी गई। गंदा नहीं करती, स्वच्छता का ध्यान रखे, अपने बैग में लिया मैं। अरे भाई 2 पैकेट लेकर गई थी, देखो। हमारी क्लास इतनी गंदी है। डस्टबिन में फेंक दूं। यो डस्टबिन में डाल ले। और नंदनी जो कूड़ा लेकर जावे, मतलब कूड़ा ही है यो, जब ये पन्नी खाली हो जा। बताओ जी, कुकड़ी तार के दिखा रखी, इस बार आग बना के दिखा रखी। ना दिखाओ, कूड़े में घेर दो। सच्चाई ना बताओ इनकी, कूड़े में घेर दो ये सारी पन्नी। रोज नाश्ता बना के दे दो, लंच बना के दे दो, कुछ भी कर दो इनके लिए। इनके पेट में दर्द हो है। इसने ना पैंट निकाल रखी, इसलिए अपना चेहरा दिखा रहा। देखो सारी क्लास कितनी गंदी है, मैंने कागज फेर डस्टबिन में फेंक दूं। सही करा है तूने, तो अच्छी बात सीख के डस्टबिन में ही डालना चाहिए कूड़ा। अरे तन्ने नीचे तक क्यों नहीं दिखा रहा तू? ऐ भाई नीचे तक क्यों नहीं दिखा रहा हैं? अरे मेरा मिट्ठू लाल थका आ रहा, ये देखो। आहा, मैडम का जन्मदिन पूछ लिया क्या, कब का है? नहीं, मुझे देनी टॉफियां में। और देखो जी माधवी जोशी जी, अगर आपको इतनी फिक्र है ना हम लोगों की, हमारे घर में क्या चल रहा क्या नहीं, और व्लॉग क्यों नहीं आया, तो जी बुढ़ाना आ जाइयो और वहाँ किसी से पूछ लियो, रिक्शा वाले से कि किसी से पूछ लियो। मेरा कहने का मतलब है दुकान वालों से भी, कि पाल फैमिली वालों के यहाँ जाना, वे आपको हमारे घर का रास्ता बता देंगे। घर आ जाओ तो सीधा सा रास्ता है, ज़्यादा दूर का नहीं है, 3-4 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। ज़्यादा दूर ज़्यादा वो नहीं ठाना पड़ने का, तो मैं न परेशान होना पड़ेगा। यहीं आकर पूछो क्या बात है, क्या नहीं, क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है, क्या चल रहा, वो लोग क्यों नहीं आया। तो जी फिर मैं कह रही, जिसे भी पता करना घर आ जाओ, हमारे खुला दरबार है। वेलकम टू माई होम। देखो जब भी आप आओगे हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं, आ जाइए। जिसे भी आना है पूछिए, बात करिए। इंस्टाग्राम पे बात करिए, अगर ज़्यादा दूर है तो आप, इंस्टाग्राम हमेशा ऑन रहता है और ऑनलाइन भी रहती हूँ मैं, वहाँ बात कर लो आके, वहाँ पूछ। तो भाई 1 बज गया और इधर हमारे दाल चावल तैयार है बन के, और आधे अधूरे, क्योंकि काफ़ी देर से प्रीति ने चाचा जी को टमाटर लेने के लिए भेज रखा। अगर यहाँ नहीं मिले तो बिना टमाटर के टमाटर की सब्जी कैसे बनाए, वो काम हमारे साथ हो जाएगा। बिना टमाटर के टमाटर की सब्जी कैसे बनाए। और ये चावल एकदम बढ़िया वाले, मस्त वाले, फेवरेट चावल सबके बन के तैयार हो गए। और दाल में तड़का भी तैयार कर रही प्रीति, तो टमाटर जब आवेंगे आ जाएंगे। और ये दाल बन के तैयार है। मांड भी धरा भाई, जिसे पीना बहुत गाढ़ा है, गुड्डू पीग रहा है। तो बड़ी गया ना, तुम आए थे गेट नहीं बंद कर, तुम गेट बंद करके नहीं आए थे, नू आया भी जार। ये देख सारे बैठे हो, उठा देगा भी यो। और कौन करेगा बंद, तेरे पे नहीं होते तो। पिताजी ने, चल चल भाई चल चल दिया। खैर सराफत ही किवाड़ टूटने का डर भी तो रह, जब ये लिखड़ा है। हाँ तुम तो जरूर भगा दोगे, ये देखो। अजी हाँ यहाँ घुसा देगा पेट में वो सी, बच कर रहा करो, डर लगे मुझे दोस्त है। ओह ओह भगवान, तुझे डर नहीं लगता? देख लो क्या बता रही है। कल मैं जा रही थी तो उन्होंने मेरे पेट में सींग मार दी थी। तो फ्रेंड्स अभी मौसम जो है बारिश वाला फिर से हो गया है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन धूप छाँव जैसा सुबह से चल रहा था। और अभी दिन के 4 बज गए हैं। तो चलिए आज के इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।